हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए मैं बात करता हूँ नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो आप लोग पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि भाई मैं इसमें जितने भी परीक्षाएं होती हैं, जितने मतलब बोर्ड हैं, चाहे एसएससी हो जाए, चाहे रेलवे हो जाए, चाहे स्टेट का कोई एग्ज़ाम होता है हो, और चाहे यूपी पुलिस का कोई एग्ज़ाम हो, सभी में जिसमें नॉर्मलाइजेशन लगता है, मैं सारे उसका मतलब नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि क्या एक शिफ्ट में अलग-अलग नॉर्मलाइजेशन मिलता है, क्या जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं तो उनको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है, चाहे जिसके नंबर कम होते हो तो उसको कम मिलता हो, और या फिर एक्यूरेसी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलता हो। तो मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करिए। और मैं बता दूँ आप लोगों को, मैं जो फ़ॉर्मूला ये लोग दिए हैं, सभी में परीक्षाओं में एक ही फ़ॉर्मूला लागू होता है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट कोई एग्ज़ाम हो जिसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होता है, उसमें सब में सेम फ़ॉर्मूला होता है। सब में एक ही जैसे फ़ॉर्मूला वही अप्लाई करते हैं लोग, उसी के हिसाब से इसमें मतलब नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है हर शिफ्ट में। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, अभी क्योंकि यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर में नॉर्मलाइजेशन को लेके बहुत ज़्यादा मतलब अफ़वाह फैलाई जा रही है कि एक ही शिफ्ट में किसी को ज़्यादा मिला है, किसी को कम मिला है। चाहे मतलब ज़्यादा नंबर वाले को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला है, कम नंबर वाले को कम मिला है ना? तो मैं इसमें बता दूँ आप लोगों को कि पहले मैं बताता हूँ, इसमें थोड़ा एवरेज देखा जाता है कि कितने बच्चे मतलब बैठे हैं एक शिफ्ट में, और बच्चे को बैठने के बाद उसमें उन लोगों का एवरेज स्कोर कितना आ रहा है। जैसे अब कम ही बच्चे बैठे हैं, एवरेज स्कोर अब उन लोगों ज़्यादा आ गया, तो ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब उन लोगों को ज़्यादा ही मतलब कम नंबर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। बच्चे पहले इसमें बराबर हिसाब से देखा जाता है, इसके बाद उनका परसेंटेज निकाला जाता है, और परसेंटेज निकालने के बाद फिर नॉर्मलाइजेशन का उसमें दिया जाता है हर शिफ्ट में। तो शिफ्ट में बच्चे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, कितने बच्चे बैठते हैं उसमें। इसके बाद फिर देखा जाता है कि उनका औसत कितना आ रहा है, औसत के हिसाब से फिर इसके बाद देखा जाता है कि मतलब जो ऊपर के बच्चे होते हैं और जो नीचे के बच्चे होते हैं, इन लोगों का एवरेज निकाल के जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मतलब मीन निकाल के फिर उसका मैं आप लोगों को फार्मूला भी डिस्कशन करूँगा, फार्मूला बता दूँगा आप लोगों को कैसे क्या लगता है। तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि भाई इसमें मैं बता दूँ एक्यूरेसी कोई महत्व नहीं होता है। एक्यूरेसी में कोई मायने नहीं रखती है, किसी के 100% एक्यूरेसी है, किसी की 90% है। भाई वो 50 क्वेश्चन हल करके 50 सही कर दे रहा है, मैं 60 हल करके मतलब 100 करके 40 गलत 60 सही कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 50 करके मतलब 50 सही करके 50 करके 50 सही कर दिया तो उसको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। आप किसी परीक्षा में उठा के देख लीजिए, जिसमें मतलब कोई परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट की होती है, उसमें नॉमिनेशन मिलता है, उसका स्कोर कार्ड भी आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और तो यूपी पुलिस में स्कोर कार्ड आना नहीं है, यूपी हेड ऑपरेटर हो गया स्कोर कार्ड आना नहीं है, असिस्टेंट हो गया स्कोर कार्ड आया नहीं है भाई, तो इससे अंदाजा कम मिल पाता है। और मैं बता दूं एसएससी में जैसे हो गया, तो एसएससी में कभी आप लोग एक शिफ्ट में 2 बच्चे 3 बच्चे बैठना, और इसके बाद आप लोग अपना देखना यूरेज मतलब जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, चाहे आपके नंबर कम हो चाहे ज़्यादा हो, आप लोगों को बराबर नॉर्मलाइजेशन मिलता है। और रेलवे की परीक्षा में स्कोर कार्ड आता है, उसमें भी आप लोग कभी मिला लीजिए। जो वो आता है मतलब आपके चाहे कम नंबर हो चाहे ज़्यादा हो, आप लोग एक शिफ्ट में बैठे हैं तो आप लोगों को सेम मतलब सेम नॉमिनेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिसके ज़्यादा नंबर है तो उसको ज़्यादा दे दे रहा है, जिसके कम नंबर है तो उसको कम नॉमिनेशन दे रहा है। और भाई तो ऐसा कुछ मायने नहीं रखता है, ये मेन चीज़ इसमें रहता है कि यूरेज स्कोर के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलता है। ज़्यादा शिफ्ट होती हैं तो चारों का यूरेज स्कोर निकाल लिया जाता है भाई। इसके बाद चारों में निकालने के बाद मतलब जिसमें कम होता है तो उसको मतलब बराबर इक्वल कर दिया जाता है पूरी शिफ्टों को। तो उसमें जिस शिफ्ट को मिलेगा तो उसमें चाहे वो 0 नंबर वाला हो, चाहे वो 100 नंबर वाला हो, उसको सबको बराबर शिफ्ट में मिलेगा नॉर्मलाइजेशन। आप लोग किसी के बहकावे में मत आएँ कि ऊपर-नीचे होता है कि चाहे कुछ होता है, फार्मूले में एक्यूरेसी का कहीं ज़िक्र नहीं किया गया है, कहीं एक्यूरेसी हो चाहे कि किसी कठिन और सरल के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलता हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ मायने रखता है यूरेज। आपका पेपर कठिन है, आपके मतलब शिफ्ट के बच्चे ज़्यादा स्कोर कर दे रहे हैं तो उनको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। आपका स्कोर पेपर सरल है, कितना भी सरल हो, आपके शिफ्ट में बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे ज़्यादा, तो आप लोगों को कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, मतलब ज़्यादा मिलेगा। तो ये रहता है नॉर्मलाइजेशन का। और चलिए मैं फार्मूला अब डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा-सा, क्योंकि भाई फार्मूले का जो सॉल्यूशन होता है ना, मेन डाटा पे बेस पे होता है। डाटा मेरे पास रहेगा नहीं तो मैं फार्मूला डिकोड कर नहीं पाऊँगा। तो जो भी रहेगा मैं फार्मूला आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा,
कि उसमें क्या कैसा रहता है। अभी जो भी फार्मूला होगा तीनों मतलब तीनों जितने बोर्ड होते हैं नॉर्मलाइजेशन जिसमें भी लागू होता है सब में बराबर मतलब वही फार्मूला रखा जाता है, एक ही फार्मूला है। चाहे यूपी स्टेट एग्जाम का हो जाए, चाहे एसएससी हो जाए, चाहे रेलवे हो जाए, किसी भी एग्जाम में सब में सेम नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला होता है, सेम फार्मूला अप्लाई किया जाता है। तो मैं वही फार्मूला बता दे रहा हूँ, एक फार्मूला उठा के बता दे रहा हूँ, आप लोग जान लीजिए सब में वैसे ही होगा। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग फार्मूला देखते हैं आगे। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए फार्मूला को पहले मैं बता दूं, ये फार्मूला जो है मतलब आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पुनर्भर्ती बोर्ड से देख लीजिए, इसमें है यही फार्मूला। सब जगह लगता है, एसएससी में भी यही फार्मूला लगता है, यही फार्मूला आप लोगों को रेलवे में और यही फार्मूला हर स्टेट में नॉर्मलाइजेशन का आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कहाँ पर क्या मतलब टर्म्स लिखे होते हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिए, नोटिस है ये, ऑफिशियल नोटिस है, मैंने निकाला है। तो ये देख लीजिए आप लोग। वैसे तो अंकों को नॉर्मलाइजेशन करने के लिए ये दे दिया गया है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ पहले जितने टर्म्स लिखे फार्मूला। भाई इसको डिकोड करने के लिए ना हम अच्छा ये मेन चीज होता है डाटा। ये डाटा केवल भर्ती बोर्ड के पास होता है और किसी के पास नहीं होता है। भाई मेरे पास भी डाटा होता, मैं भी इसका डिकोड कर सकता था। आपके पास डाटा हो, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी निकाल सकते थे। तो मैं इसको बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे इसका मतलब निकलता है। यहाँ पर लिखा भी है, देख लीजिए एमआईजे का मतलब क्या होता है। इसका मतलब इसमें देखिए नॉर्मलाइज मार्क ऑफ ये होता है, इसका मतलब होता है जो फर्स्ट शिफ्ट होती है, जो मतलब एग्जाम होता है आप लोगों का, एग्जाम एग्जाम में जो फर्स्ट शिफ्ट होती है उसका यूरेज मार्क निकालना पड़ता है। यूरेज मार्क आता है उसका, इसके बाद उस यूरेज मार्क को मतलब उसको यहाँ पर मतलब यहाँ रखना होता है जो यूरेज मार्क आता है। और उस यूरेज मार्क मतलब मेन चीज ये फर्स्ट शिफ्ट जो होती है ना, इसको वो लोग मतलब सबसे पहले उसका यूरेज मार्क निकालने उसको बेस मानने की कोशिश करते हैं। यदि उससे नहीं आता है तो लोग और अपना आगे करके इसी फार्मूले को लगा के आगे अपना नॉर्मलाइज करते हैं। तो इसमें आप लोग टर्म्स पढ़ लीजिए आराम से, देखिए इसमें कहीं पर एक्यूरेसी कोई महत्व नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ एक्यूरेसी या सरल कठिन से कोई इसमें कहीं पर कोई टर्म्स नहीं है। एवरेज मार्क आप देखिए, टॉप के जो 0.1% होते हैं कैंडिडेट उनको कंसीडर किया जाता है। आल शिफ्ट के जो होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है, आल शिफ्ट के 0.1% है, राउंड अप में उनको मतलब कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब यही होता है, ये वाला जो टर्म्स लिखा है। इसके बाद ये वाला टर्म्स आप लोग देख लीजिए, इन द सम ऑफ मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। आप लोग मैंने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वही उसी से निकलता है मेन चीज। मार्क ऑफ कैंडिडेट ऑफ द एग्जामिनेशन कंसीडर आल शिफ्ट, जो पूरी शिफ्ट होती हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है, मीन निकाला जाता है। उसके बाद निकालने के बाद तो यही सब फार्मूला पुटअप करना रहता है। इसके बाद इसका इस टर्म का मतलब देख लीजिए, इन द एवरेज मार्क ऑफ द टॉप 0.1%, तो ऑफ द कैंडिडेट इन द फर्स्ट शिफ्ट, जो फर्स्ट शिफ्ट होती है उसके 0.1, फर्स्ट शिफ्ट नहीं मतलब इसका मतलब फर्स्ट शिफ्ट नहीं, मतलब जो बेस शिफ्ट होती है ना उसका ये मतलब लिखा है, उसकी जो बेस शिफ्ट होती है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के यूरेज निकाल के इसमें पुटअप करना होता है। इसके बाद इस टर्म का मतलब देखिए, इन द सम ऑफ द मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट शिफ्ट, जो फर्स्ट शिफ्ट होती है एग्जामिनेशन की जितनी भी शिफ्ट होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे अपने में 30 तारीख को थी, इसमें जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके हिसाब से आगे इसमें प्रोसेस किया जाएगा। तो यही होता है। अब इसके बाद आप अगला टर्म्स देख लीजिए, इन द एक्चुअल मार्क ऑब्टेन बाय द, जितने कैंडिडेट होते हैं फर्स्ट शिफ्ट में मतलब जो बेस शिफ्ट होती है, बेस शिफ्ट के ऑल कैंडिडेट उनके एक्चुअल मार्क आप देखे जाए उसमें जो होते हैं वो इसमें मतलब रखे जाते हैं। जिस बच्चे का निकालना होता है नॉर्मलाइज मार्क, उसके एक्चुअल मार्क होते हैं ना, जैसे हमारा निकालना है तो मेरा एक्चुअल मार्क जो होंगे उस शिफ्ट में वो मतलब इस टर्म का मतलब ये हुआ कि आपको ओरिजिनल मार्क रखे जाएंगे। और ये वाला टर्म्स देख लिए, इन द सम ऑफ मीन्स मार्क ऑफ कैंडिडेट इन द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क ऑफ कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंसीडरिंग ऑल शिफ्ट। तो ऑल शिफ्ट को होते हैं ना उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है। आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन ना आता हो तो मैं इसका अलग से एक मतलब वीडियो बना दूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का आप जानते ही होंगे, तो उसका मैं अलग से बना दूंगा। तो मेरे पास डाटा नहीं है, नहीं तो मैं इसका पूरा आप अभी आप लोगों को डिकोड करके पूरा बताता, मेरे पास डाटा ही नहीं है। तो ऐसे इसका नॉर्मलाइजेशन निकालने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। 150 से कोई, अब जब इसमें डाटा रहता है, डाटा रहने पर पूरा इसका फार्मूला निकल आता है ना भाई। और इसके टर्म्स भी लिख दिए गए हैं, जो भी टर्म होते हैं ये यहाँ पर लिखे हैं। ये थोड़ा मतलब साइंटिफिक तरीके से लिखे गए हैं, आप लोगों को समझ में कम आएंगे,
लेकिन जब इसको आप मतलब गहनता से जांच करेंगे, चाहे वो करेंगे ना भाई, ये सब आईआईटियंस करते हैं, जो आईआईटी वाले होते हैं, वो लोग सब फार्मूला तैयार करते हैं, उनके हिसाब से फार्मूला रखा जाता है। इनका एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया जाता है, इस फार्मूले का सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद आप लोगों को केवल नाम नंबर मतलब शिफ्ट और नंबर यहाँ पर लिख दिए जाते हैं नंबर, तो आपका तुरंत नॉर्मलाइजेशन मार्क आपको बता देता है। तो ज़्यादा बोर्ड को करने में ज़्यादा मतलब समय नहीं लगता है। ये फार्मूला ना, इसको सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, कोई एक आम इंसान बैठ के नहीं करता है, ये सब कंप्यूटर करता है भाई, कंप्यूटर में होता है। तो आप लोग इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं आप लोग देख पा रहे होंगे कि कहीं पर मतलब ना इसमें एक्यूरेसी मायने रखेगी, ना इस पे किसी का हाई मार्क लो मार्क मायने रखेगा। इसमें केवल आप लोग देख रहे हैं, तो पूरे मैंने टर्म्स बताने की कोशिश किया, इसमें कहीं पे टर्म में कोई नहीं है। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं, मतलब जो लोग कहते हैं कि एक शिफ्ट में अलग अलग नॉर्मेशन मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक शिफ्ट में केवल एक ही मतलब नॉर्मलाइजेशन मिलता है, बराबर नॉर्मलाइजेशन मिलता है। हाँ, तो ठीक है, मैंने ये बताने की कोशिश की, आप लोग अपना देख लीजिए, सभी जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी जिसमें नॉर्मलाइजेशन लगता है, यही फार्मूला लगाया जाता है भाई, है ना, इस सारे में यही फार्मूला लगता है। ये मैंने ऑफिशियल निकाला है, ऑफिशियल बोर्ड से, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो मैंने इसलिए बता दिया नॉर्मलाइजेशन का, आप लोगों को फार्मूला ही बता दिया, और मैं बता दिया कि बराबर नंबर मिले, 30 की जो शिफ्ट होगी उसमें बराबर, 31 की फर्स्ट में बराबर, 31 सेकंड में बराबर, सभी में बराबर होंगे। और मैं बता दे रहा हूँ, एक चीज़ और होता है इसमें, जो मार्क होते हैं ना, तो पॉइंट के 5 डेसिमल तक ये काउंट किए जाते हैं। मतलब जैसे हो गया ना कि आपको जैसे हो गया, तो 0.1 2 3 4 5 6, 1 2 3, यहाँ पर यहाँ तक है, 5 तक, इतने इतने अंक मतलब पॉइंट के बाद काउंट किए जाते हैं, उसी के हिसाब से फार्मूला लगाया जाता है। तो ठीक है भाई, यही था फार्मूला, मैंने बताने की कोशिश की। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि भाई मेरे पास जो जानकारी रहती है, मैं ऑथेंटिक और फैक्ट बेस्ड पर बात करता हूँ, इधर उधर बात करता नहीं हूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।